अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हमारे घर में तो आज पक रहे हैं पाए और सफ़ेद चने। आपके घर में क्या पक रहा है? कुकर मुस्तकिल चल रहा है क्योंकि आपको पता है पाए ऐसे तो पकते नहीं हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुकर चलाना होता है। व्लॉग के चैनल पे अगर बहुत ज़्यादा पीछे से आवाज़ें भी आ जाएँ तो चलती हैं, जैसे कि कुकर की बांगें। ये तो मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। अच्छा जी, अब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कल के व्लॉग मैंने पोस्ट लगाई थी अपने ड्रेसिंग मेनिया के चैनल पे कि आप अपना वज़न कैसे कम करती हैं। इस तरीके से करती हूँ। ये मेरी भतीजी लगी हुई है फ़िलहाल, और ये कब की बात है, हमने व्लॉग का स्टार्ट किया रात को। खाना खा लेते हैं, उसके बाद काम वाम निपटा लेते हैं, और खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद हम ये स्किपिंग शुरू करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है मेरी भतीजी का भी वज़न बढ़ रहा है, बड़ी वाली का। तो उसका कद-वद तो मेरे बराबर हो चुका है, तो मैंने कहा ज़रा पुप्पी के जैसे पतली भी हो जाए लड़की। और ये मुझसे ज़्यादा कूद रही है। मैंने कहा बेटा तू मुझसे ज़्यादा कूद रही है, लेकिन पतली मैंने ही होना है। और यहाँ पे मैं 10-12 पे ही अटक जाती हूँ। मैं शूज़ के बगैर नहीं स्किपिंग कर सकती, मेरे पाँव बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, स्किपिंग वगैरह करने के बाद हम फारिग हो गए थे और बिस्तर विस्तर बिछा के जल्दी सो गई थी, क्योंकि कल मैं देर से उठी थी, और देर से उठने का अंजाम काम भी देर से ही सारे ख़त्म होते हैं। निविया का लोशन रात को लगा के पाँव पे थोड़ा बहुत सो जाती हूँ। वैसे मुझे कोई इतनी स्किन केयर आती नहीं है, मतलब मेरी स्किन बर्दाश्त ही नहीं करती कोई लोशन वगैरह। लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना सुबह उठूँगी तो ऐसे होगी स्किन जैसे वो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, उसके ऊपर पानी डाल दो, वो जो कच्ची वाली होती है, और वो कैसे ड्राई सी हो जाती है जब उसका पानी खुश्क होता है, वो हो जाता है मेरी स्किन का हाल। हाथों पे भी लगाऊंगी, और फिर इसके बाद बातें शातें होंगी अम्मी के साथ, भतीजियाँ बैठी हुई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी लेट के कैसे सेवा करवाती हैं बच्चों से रात को सोते हुए। बुज़ुर्ग हो गए हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है हड्डियों वड्डियों में दर्द होता है, तो दबवाती हैं, और ये बैठ के दादी को कंपनी दे रही होती हैं। इनकी दादो दीदो दे दो। और ये छोटी है ना, सबसे छोटी वाली मंजली वाली को आजकल बुखार चढ़ा हुआ है, मलेरिया हुआ हुआ उसको, तो वो हमारे साथ इस तरह एक्टिविटीज़ में नहीं है, वरना वो भी होती। छोटी वाली रस्सी कूदते कूदते धड़ाम पीछे जाके गिर गई। ये हाल है हमारा। इसका नाम हमने रखा हुआ है गदुई। अच्छा, ये सब हरकतें करते करते हम गए सो, और फिर जब सुबह उठे तो फिर मैं आपको रूटीन बताती हूँ कि मैं पतले होने के लिए क्या कारनामे करती हूँ। नीम गर्म पानी करके मैं पीती हूँ सर्दियों में ख़ास तौर पे, मैं बता चुकी हूँ। वो पीछे मूंगफलियाँ नज़र आ रही हैं, उसकी भी कहानी बताती हूँ, बार बार नज़र आएंगी आपको। सुबह जब आपको आदत नहीं है मुंह हाथ धोए बगैर, भले आप नमाज़ के लिए उठते हैं, तहज्जुद के लिए उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, जब भी आपने इतने से पानी को नीम गर्म करके स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे 2 ग्लासेस के ऊपर आ जाना है। 2 ग्लासेस पानी पिएंगे, उसके 1 घंटे बाद तक आपने कुछ नहीं करना। उसमें आप घर की सफाई करें, उसमें आप कुरान मजीद पढ़ें, उसमें जो मर्ज़ी करें, उसमें नमाज़ पढ़ें। अच्छा जी, ये देखें, ये मूंगफली रात को मुट्ठियाँ भर के लाई बड़ी वाली भतीजी मेरे लिए। पुप्पो ये लो, चूँकि मैंने बताया ना कि मैं 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती, मैंने कहा टेबल पे रख दो। सुबह उठ के देखी तो मैं हैरान रह गई, इतनी ज़्यादा मूंगफलियाँ मेरे लिए लेके आई हुई है। लेकिन इनका टेस्ट बड़ा मज़े का है। बाज़ मूंगफलियाँ कम होती हैं लेकिन मज़े की होती हैं। हमारे घर में मूंगफलियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ से मैं ज़रा साफ़ सफ़ाई कर लूँ। साफ़ सफ़ाई का तज़किरा तो मैं कल भी वीडियो में कर चुकी हूँ, बार बार मैं इसको नहीं करूँगी। पानी पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारी सफाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, फिर मैंने ब्रेकफास्ट पे जाना है। अच्छा, अब मैंने जैसे शूज़ पहनने हैं, तो ये देखें कराची में मौसम ज़रा खुश किस तरीके का है कि मोंदियाल का खाने वाला एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है ना हमारे पास, ऑलिव ऑयल वो है, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ में यूज़ करती हूँ। मैं सैलेड बनाती हूँ तो उसके ऊपर भी 1 चम्मच डाल लेती हूँ, और मैं अपनी स्किन पे भी ये इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे फ्लोर पे मैं इसे गिरने से बचाना चाह रही हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने एक्सरसाइज करनी है और मैंने फिसल के गिरना है, और मेरे शूज़ फिसलने हैं। लेकिन फिर भी एक ड्रॉप गिर गया था। इतना सा ही लेना है और एड़ियों को फोकस करना है ज़्यादा, और वो जगह और गिर गया। और उन जगहों पे जहाँ पे हम लोगों को खुश्की की शिकायत ज़्यादा है। अब मैंने अपने वज़न कम करना है, तो मैंने साथ साथ स्किन का भी ध्यान रखना है। मेरी स्किन सैगी नहीं होनी चाहिए, मेरी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूँ, लोगों का शायद कॉन्सेप्ट ये है कि मैं दर्जन के तौर पे काम करती हूँ। नहीं है ऐसा कुछ। मैं दर्जन के तौर पे एक एज़ आ पैशन, लोगों को, मेरे कुछ फ्रेंड्स को, मेरे कुछ रिलेटिव्स को मेरी सिलाई पसंद आती है। वो ख़ुद ये काम नहीं कर सकते, तो वो मेरे ऊपर फेंक देते हैं। 2-2 3-3 महीने बाद मैं पूरा करके देती हूँ। और अगर मैं स्टिचिंग करती भी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप का ध्यान ही रखना छोड़ दूँ। तो अपनी स्किन का ध्यान पहले, अपने जिस्म का ध्यान पहले, अपनी सेहत का ध्यान पहले, उसके बाद सिलाई की बारी आती है। सिलाई हॉबी है मेरे लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ऑयल लगा लूँगी, और ये ऑयल लगा के मैं सॉक्स पहन लूँगी, और सॉक्स पहन के एक्सरसाइज करूँगी, तो ये ऑयल पेनिट्रेट हो जाएगा मेरी स्किन के अंदर। अब ये सवाल कि जी सॉक्स गंदे होते हैं, तो उसको थोड़ी देर एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दें, फिर सॉक्स पहन लें। पूरी रात मैं नहीं सॉक्स पहन के सो सकती, मसला ये। अच्छा, यही बचा कुछ ऑयल मैंने हाथों पे लगाया, हाथ चूँकि मैंने पाँव पे लगाए गंदे हो गए, हाथों को मैं जस्ट हल्का सा ना
पानी ऊपर फेंक के आ जाऊँगी, टिश्यू से हल्का हल्का इसको पैर ड्राई करूँगी, ऑयल ख़त्म नहीं होने देना है। और फिर जब मैं एक्सरसाइज कर लूँगी उसके भी 1-2 घंटे बाद तक मैं शूज़ पहनते घूमूंगी, तो मेरी एड़ियाँ सर्दियों में ख़राब नहीं होंगी। कभी मैं आपको पेडिक्योर का तरीका भी बताऊँगी। मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मैं झामा होता है ना जो पत्थर होता है, या उससे मैं बहुत ज़्यादा स्किन को अपनी को रगड़ नहीं सकती हूँ। ये देखें ना हाल मेरा, मेरी स्किन के अंदर से मेरी नसें नज़र आ रही होती हैं, तो मुझे इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ करने से। तो मैं पहले इस तरह जो ड्राई स्किन होती है उसको सॉफ़्ट कर लेती हूँ 10-15 दिन लगा के, फिर उसके बाद मैंने आना जाना कहाँ होता है, और वैसे भी मेरे पाँव इतने ज़्यादा गंदे तो होते ही नहीं हैं। और पीछे मेरी अम्मी कहीं आने जाने की तैयारी कर रही हैं, उनकी सोटियों की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बता दिया साथ साथ। अच्छा, अब पतले होने के लिए क्या करते हैं? पतले होने के लिए पहले स्किन का भी ख्याल रखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करते हैं। अब एक्सरसाइज वो करनी है जो आपको सूट करती है। अच्छा, यहाँ का मैं बता रही हूँ मैं आपको, पिछले साल मैं गिरी थी और यहाँ इस टखने पे इतनी बुरी चोट आई थी कि घुटने तक मेरी पूरी टांग नीली हो गई थी, और ये वाला हिस्सा इतना बुरे तरीके से हो गया था कि मेरा नमाज में हम लोग करते हैं ना जिस रुख पे बैठते हैं नीचे, मैं वो भी नहीं बैठ सकती थी। लेकिन एक दफ़ा मैं मेरी ये आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँ ना, तो फिर मुझे पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। 1 दिन रह लिया, 2 दिन रह लिया, ज़्यादा ज़हमत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं उठ के कुदगड़े लगाना शुरू कर देती हूँ। मेरी बहन का फ़ोन आया हुआ था उन दिनों, तो मैंने कहा तुम ज़रा अम्मी से बात करो, मेरी ना दर्द नहीं हट रही। मैंने उठ के ना जंपिंग जैक्स शुरू कर दिए। यकीन माने मैंने कोई 100 जंपिंग जैक्स किए होंगे, मेरे गिट्टे की दर्द हट गई। मैं जब जब ये गिट्टा बोलते हैं एंकल को, पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँगी। तो एंकल की इशू था मुझे, फिर इतनी शदीद थी 6 महीने तक मेरा चलना फिरना दुश्वार था। फिर मैंने एक्सरे भी करवाया, कुछ भी नहीं मसला था, लेकिन कुछ तो था जो मेरी टांगें नहीं मुड़ रही थी। अभी मैंने पूरे 1 साल बाद दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, और यकीन माने स्किपिंग स्टार्ट की है मैंने अपने भतीजी के साथ मिलके, और ऊपर से जहाज़ गुजर रहा है। सुबह उठी हूँ और यकीन माने नमाज के लिए मैं वैसे ही अपने घुटने को मोड़ के नमाज़ पढ़ पाई हूँ जैसे कि हम लोग मोड़ के पढ़ते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यानी मेरा बॉडी मांगता है एक्सरसाइज, और सीधी सी बात है जिस्म में से पसीना निकलना, और जिस्म में से पसीना निकलेगा तभी आपको पता चलेगा आपने कोई मेहनत की है। अच्छा, यहाँ पे मैं हाथ धो के आ गई उतनी देर में जितनी देर में मैंने आपको कहानी बताई है। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे जब चुक भी पड़ी थी ना, उस वक्त भी मैंने जंपिंग जैक्स ही उसके बाद किए थे, तो वो चुक ख़त्म हुई थी। कितनी मैंने एक्सरसाइजेस कर डाली सब कुछ, लेकिन नहीं, मुझे जो मस्कुलर मसला है ना वो सारे का सारा एक्सरसाइज से जाता है। तो अव्वल तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटा होने नहीं देती हूँ, और अगर कहीं होती हूँ तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। गर्मियों में मुझे भूख लगती है, सर्दियों में मुझे भूख नहीं लगती है। तो जब मुझे भूख नहीं लगती तो फिर मुझे कमज़ोरी होती है, इस वजह से मैं ड्राई फ्रूट्स ला के उनका इस्तेमाल करती हूँ। धीरे धीरे आपको मेरी अगली वीडियोज़ में भी पता चलता जाएगा कि मैं करती क्या फिरती हूँ। तो चले, मैं आपको जंपिंग जैक्स करके दिखा रही थी यहाँ पे, ये वाली एक्सरसाइज। इससे सारा आपका बोझ आता है टोज़ के ऊपर, पूरे पाँव के ऊपर नहीं कूदना, और टोज़ पे। और जब आप स्किपिंग भी करनी है ना तो टोज़ पे करनी है। अच्छा, जब भी एक्सरसाइज करनी है ध्यान रखें वो आप खाने से पहले करें, या तो सुबह निहार मुँह कर लें, या फिर आप इस तरीके से करें कि शाम को 5 बजे कर लें, ताकि उसके बाद आप इजीली डिनर कर सकें। तो बेस्ट ऑप्शंस हैं। ये वज़न ऐसे धड़ाधड़ नीचे गिराता है ना कि आपकी सोच है। एक्सरसाइज वो करें जो बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने ऊपर जबर करने की ज़रूरत नहीं है। पता लगे एक दिन में इतनी ज़्यादा कर ली, अगले दिन उठने के काबिल ही नहीं रहे। तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें, पहले वॉक कर लें, थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से एक्सरसाइज से काम चलता है। फिर उसके साथ मेन चीज़ डाइट होती है। एक्सरसाइज तो एक्टिव करती है, आपके अंदर के सिस्टम को रेगुलेट करती है आपकी डाइट। तो आज मुझे बनाना था केले वाले अंडे, स्क्रम्बल टाइप के, लेकिन अंडे ही गायब। मतलब मैं क्या बोलूँ, सुबह सुबह मैं किससे मंगवाया करूँ, बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं। जब बच्चे आ जाते हैं तो मंगवा के रखती हूँ, अगली सुबह वो खुद ही खा के चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर पॉरेज ही बनाया हुआ है, उसके ऊपर बनानाज और आज चिया सीड, और ये वो सुहानी मूंगफलियाँ जो इतनी ज़्यादा मुझे दी गई हैं, ये चबा चबा के खाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ये नाश्ता कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मुझे एक सवाल आया था कि मैंने जोकी मशीन ख़रीदी है और आप ये मूंगफलियाँ अभी भी मेरे साथ डिस्को डांस कर रही हैं। वो नीडल, मेरी नीडल टूट गई और उसके बाद धागा टूटता है। अब देखें कि आपकी जोकी मशीन की ये नीडल है, आपका धागा यूँ आर पार होता है, यानी जिस रुख पे मैं बता रही हूँ ना, यहाँ से धागा डालते हैं और अंदर की तरफ जाता है। आपकी जो नीडल होती है ना, उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक साइड सीधी होती है, एक साइड थोड़ी सी कर्व होती है। अभी मैं आपको उसकी शेप भी दिखा देती हूँ टेबल के ऊपर रख के, ताकि अंदाज़ा हो जाए। और दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपकी नीडल इस तरह सेंटर में इस तरीके से जाए, इधर उधर टकराए ना आपके बूट के ऊपर, बस ये ध्यान रखना है।
अच्छा, ये वाली नीडल हैं जो मरून कलर के स्टिकर के साथ आती हैं, वाइट कलर का प्लास्टिक का होता है, इसमें 10 नीडल्स होती हैं। 100 रुपीज़ की मिली थी मुझे और मैंने उसी मार्केट से ख़रीदी हैं जहाँ से मैंने मशीन ली थी। और मैं ये 2 पैकेट ला के रखे हुए। मेरी नीडल्स टूटती नहीं हैं, लेकिन मैं हर 1 महीने बाद चेंज कर लेती हूँ। बहरहाल इत्तफ़ाक़न एक ही टूटी होगी, कोई हरकत की होगी मैंने ऐसी, लेकिन मैं तोड़ने दी। ये मैंने ना अपने लोकल एरिया से मंगवा रही थी 18 नंबर की, और जब ये लगी हुई थी तो मैंने मैकेनिक को बताया ना, आपको एक दफ़ा बुलाया था, और वो उस वक्त इसलिए बुलाया था कि मेरी मशीन ख़राब नहीं थी, बस उसको मैं दिखाना चाह रही थी, सर्विस करा देना चाहती हूँ मैं हर 3-4 महीने बाद, ताकि मशीन काम में रहे। तो उन्होंने ये देखी, जैसे ही मैंने उनको हर चीज़ दिखाई इसकी, तो कहते हैं बेकार है ये वाली सुइयाँ, और 16 नंबर आपके हर कपड़े पे चलेगी, आप नंबर मत बदलती रहें। कि पता नहीं वो 14 नंबर थी, ये 16 है, वो ग्रीन वाली शायद 14 नंबर की थी। तो आप देख लें, मैंने फोकस करके रखा हुआ है DB × 1 16 × 2 31 16 × 2 57 17 38 16 नंबर की है, और 100 पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। तो ये वाली नीडल आपने मंगा के रखनी है और इसको साइड पे रखना है। और इसकी नीडल को मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। और पीछे कुत्ता भौंकी शुरू हो गई है, डॉगी साहब को होश आ गया कि मोहल्ले में कोई आ गया है। ये देखिएगा, इसको मैं ना दिखाती हूँ। इस तरह आप हाथ चला के देखेंगे ना, सुई के ऊपर पूरा गोल घुमा के, नोक ना चुभे, बस ध्यान ये रखनी है। इस तरह इस वाले हिस्से से एक हिस्सा बिल्कुल सीधा है, एक हल्का सा कर्व सा है, हल्का सा कर्व। जो कर्व वाला हिस्सा है ना, वो अंदर की साइड पे जाएगा। नीडल गलत भी लगी हुई होती है ना, तब भी हमारा धागा बार बार टूटता है। और नीडल पूरी ऊपर करके लगानी है, थोड़ी बहुत नीचे करके मत लगाएगा। ये देखिए, आपको शाइन दिख रही है, ये देखें, जहाँ से आपको शाइन दिख रही है जिस एरिया से, ये कर्व वाला एरिया है, ये नीडल अंदर की तरफ जानी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैकेनिक ने सिखाई हुई। मैं फिर बता रही हूँ, मैं टेलर नहीं हूँ, मुझे जो सीखने का दिल जाता है मैं वो सीखती हूँ, भले वो मैकेनिक का ही काम हो। तो इसके बाद मैं कभी फिर आपको बताऊंगी कि मैं सिलाई वगैरह। अच्छा, एक और सवाल आया हुआ है मेरे पास कि आप सिलाई कितनी लेती हैं। तो मैं किसी से 2000 भी एक सूट के ले लेती हूँ, किसी से मैं 3000 भी ले लेती हूँ, किसी से मेरी दोस्ती होती तो मैं, मतलब दोस्ती, मेरी कलीग्स हैं, मेरी फैमिली, उनसे मैं कभी कुछ नहीं भी लेती। तो ये इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझसे स्टिचिंग कराते हैं बहुत अच्छा अमाउंट मुझे पे करके जाते हैं। वो ख़ुद ही खुश होकर देते हैं। मैं उनके आगे बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं रखती हूँ। और उनसे मैं कहूँगी कमेंट बॉक्स में आके ज़रा बताएं कि वो कितनी कितनी मुझे देते हैं। हर बंदे को बोलूँगी कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके देखें। ये मुझे दूसरी दफ़ा आया है। मेरा मकसद सिर्फ सिलाई से कमाई करना नहीं है, मैंने आपसे बताया, ये मेरी सेटिस्फेक्शन है। मेरा सीधी सी एक बात बताऊँ, मेरा ख़र्चा मेरी घर की फैमिली माशाल्लाह सब चला रहे हैं, मैं घर के ख़र्चे नहीं चला रही। ये मेरा शौक़ है। तो इतनी सी बातें करनी थी। अब मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।